सो गाइस, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है मेरी तरह। और आज की हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट की क्या कठिनाइयाँ होती है और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसकी हम उलझने भी बताएंगे कि आप इसे कैसे सुलझा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उनका कोई ना कोई टॉपर वो होता है, मतलब जिसके बारे में भी सोचते हैं मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे रवि सियाग सर जैसा बनना है, मुझे टीना डाबी मैम जैसा बन रहा है। ऐसे ही सबका कोई ना कोई है इंस्पिरेशन जिसने उसके बारे में सोच रखा है। लेकिन वे भी एक टॉपर से पहले कभी एक एस्पिरेंट रहे होंगे जो हमारी ही तरह है। तो आप हमें उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि उन्हें अपनी अपनी किन किन कठिनाइयों में सामना करना पड़ा होगा और वे कैसे टॉपर बने। और अगर आप उस चीज़ को लैक कर रहे हो तो आप नहीं बन पाओगे। तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना ही है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। आपको एक दिन में 8 से या 10 घंटा तो पढ़ना ही होगा, ये तो मस्ट ही है। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ेंगे और आप कंसिस्टेंस नहीं है तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। आप मान लीजिए आप 3 दिन तक लगातार पढ़े, आपने 2 दिन छोड़ दिए, फिर छठे दिन दोबारा पढ़े, तो होगा क्या, जो आप 3 दिन पहले लगातार पढ़े थे वो भी भूल जाओगे और फिर आपके दिमाग में फिर उलझने आ जाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और और आपको कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप 8 से 10 घंटा पढ़ना है तो आपको कोई ना कोई अपनी हॉबी बना लेनी है कि और खेलने कूदने भी जाना है। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है और ये आपकी हॉबीज इंटरव्यू में भी आपका साथ देगी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आप बस पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक मेंटल प्रेशर भी होता है भाई। आपको अपने माइंड का भी तो ख्याल रखना है, जब भी तो आप अच्छे सही से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप दिन भर पढ़ ही रहे हैं, आपके माइंड की हेल्थ बड़ी गंदी छूट जाएगी, मैं साफ बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको भाई 8 से 10 घंटा पढ़ना है और अपनी हॉबीज़ को भी टाइम देना है। जो आपको करना अच्छा लगता है, खेलना कूदना अच्छा लगता है वो करो, जिम जाना अच्छा लगता है वो करो, सिंगिंग करनी अच्छी लगती है भाई वो करो, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज़ रखो। गेमिंग करनी पसंद है तो वो करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो भाई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो एस्पिरेंट हमेशा गलती करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आपको वो दिमाग में याद भी रहेगा, लेकिन बस कुछ टाइम तक। क्यों? क्योंकि आप नोट्स बनाते ही नहीं, और नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है और आप वो काम नहीं करते। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ भाई, नोट्स बनाओ। आप ज़्यादातर, मैं भी यही करता था पहले, लेक्चर देखा, जो भी कोई बैच ले रखा है या फिर यूट्यूब पर लेक्चर देखा, देख लिया और नोट्स बनाए नहीं, और कुछ दिन तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। रिवीजन कहाँ से करोगे? फिर दोबारा वो यूट्यूब का लेक्चर खोल के देखोगे, फिर उसे ही देखोगे। तो भाई ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने की भी मैंने अपनी ट्रिक वीडियो में बता रखी है, वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी कि आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। आपको लेक्चर के नोट्स बनाने हैं या टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं जो आपके प्रीलिम्स में काम करेंगे, मेंस में काम करेंगे। दोनों के अलग अलग नोट्स बनते हैं, एक नहीं बनते। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, प्री प्लस मेंस दोनों की अलग अलग तैयारी है, एक साथ तैयारी नहीं है। एक में आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना है, एक में आपको क्वेश्चन पढ़ के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से सही ऑप्शन टिक करना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में आपको 150 से 200 वर्ड सीखने हैं, एक में सिर्फ आपको टिक लगाना है। लेकिन वो प्रीलिम्स ही आपकी सबसे बड़ी घड़ी है जिसे आपको पार करना है। जब भी आप मेंस में बैठ पाओगे फिर इंटरव्यू दे पाओगे। तो आपको प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और मेंस को आपको इतना नहीं ध्यान देना है। लेकिन जब आपका प्री निकल जाएगा और मेंस पास हो जाएगा तो आपको मेंस में ज़्यादा ध्यान देना है, फिर प्री को बिल्कुल भूल जाना है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। और जो तीसरी मुझे समस्या लगती है, सारे एस्पिरेंट में सब क्या देखता है, भोकाल। भाई किस चीज़ का भोकाल? मान लो आपने भोकाल देख के तैयारी करनी शुरू भी कर दी, मान लो आपका सिलेक्शन भी हो गया, फिर क्या? आप देखोगे कि भोकाल जैसा तो कुछ है ही नहीं। भोकाल आपको मिलेगा, हर चीज़ मिल जाए, लेकिन उससे बड़ी चीज़, भोकाल से ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि आपके दफ्तर पर रोज 100 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आपको उनकी समस्याएं सुननी है। गाँव में कुछ हो रहा है, गाँव वालों की समस्याएं सुननी है। कहीं प्रोटेस्ट हो रही है, उनकी समस्याएं सुननी है। पूरा जिला आपके अंडर में दे रखा है, आपको वो देखना है। फिर आप कमिश्नर बनेंगे, फिर आप कमिश्नर से सचिव बनेंगे, फिर आप इंडिया के लेवल पे जाओगे। तो भाई ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन्हें निभाना पड़ता है। ये नहीं बस ये भोकाल देख रहे है, वो आपको उन भोकाल की चीज़ों का टाइम भी नहीं मिलेगा उन्हें देखने का। तो इस चीज़ का देखो बिल्कुल ध्यान रखना है। और रही सबसे बड़ी बात, ये यूट्यूब पर दिखा देंगे, एक की एंट्री हो रही है, भोकाली गाना पीछे लग रखा, और ये एस्पिरेंट हो गए भाई बन गया, तब जिंदगी ऐसी है, वो करते हुए आ रहे हैं। तो भाई इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। इसमें आपके ऊपर भूखाल होगा, लेकिन उससे बड़ी चीज़ होगी जिम्मेदारी। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये नहीं कि रील वील में देख के तैयारी शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल मत करना। तो भाई बंद कर दो। पहले आप अच्छी तरह सोचो कि आप इसकी तैयारी के लिए बने हो या नहीं बने हो। तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान लगाना, फिर इसकी तैयारी शुरू करना। अगर आप अभी न्यू एस्पिरेंट हो तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा।
चौथी जो मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है वो है बुक लिस्ट की। मैं देखता हूँ किसी कोई बहुत सारे बच्चों को, किसी किसी भी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री की उन्होंने स्पेक्ट्रम भी ले रखी है, लूसेंट भी ले रखी है, और किताबें भी ले रखी है, ऐसी लक्ष्मीकांत पे कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ले रखा है, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत भी ले रखी है, और उन्होंने फिर किसी कोचिंग के नोट्स भी खरीद रखे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी, किसी कोचिंग के नोट्स, एक और स्टैंडर्ड बुक्स। अरे भयंकर, तुम्हें इतना पढ़ेंगे कहाँ करना है। हमेशा इतना ध्यान रखो, जितने आपके रिसोर्सेज कम होंगे आपके दिमाग पे भी लोड उतना ही कम करेगा, और आपका सिलेबस भी उतना ही जल्दी खत्म होगा, और जितना कम रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और PYQ हमेशा देखो, मैं यही कहूँगा कि रिसोर्सेज अपने कम ही रखो। ज़्यादा रिसोर्सेज रखोगे उनके नोट्स भी लंबे बनेंगे, ना वे खत्म होने की जल्दी, और आपके सर में ही दर्द रहेगा, और उनमें से इतना आने का भी नहीं। आप जितने भी टॉपर्स की बुक लिस्ट देखोगे उनके बहुत सफिशिएंट बुक लिस्ट होती है, और आपको उसे ही फॉलो करना है। अपनी ओर से दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना। चाहे मेरी वीडियोस देख लो कि बुक लिस्ट कौन सी लेनी है, अगर मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बना रखी तो और उन्होंने तो बना रखी है, उनकी वीडियोस जाके देख लो बुक लिस्ट क्या है। सब बुक लिस्ट सेम ही बताते हैं, आपको वही लेनी है। हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम की बुक लिस्ट देख लो, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट देख लो। अब कहीं भी कोई पार्शियलिटी नहीं रही मेरे हिसाब से बुक लिस्ट में। सबको हिंदी मीडियम की हिंदी मीडियम वालों को और इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश मीडियम वालों को आराम से सारी बुक लिस्ट प्रोवाइड हो जाती है। ये नहीं है हो रहा है कि अब मैं भी खुद एक हिंदी मीडियम वाला हूँ, हिंदी मीडियम वालों को बुक लिस्ट ही नहीं मिलती है। अब हर एक सब्जेक्ट की बुक लिस्ट है, तो अब ये बहाना मत मानना कि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती है वो है। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उनकी गाँव की पृष्ठभूमि होती है, उनका जो बेसिक नॉलेज होती है जो क्लास में चाहिए होती है वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें दिक्कत आती है। साफ बात बस ये है, अगर आप मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। मैं भी एक हिंदी मीडियम से ही हूँ, मेरे टेस्ट सीरीज में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और मेरा 27 में पहला अटेम्प्ट होगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एस्पिरेंट तैयारी तो करने लग जाते हैं लेकिन उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत पता है किस चीज में आती है, ये PYQ और सिलेबस ही नहीं देखते भाई। मैं आपको पहले यही कहूंगा, प्रीलिम्स का भी सिलेबस देखो, मेंस का भी सिलेबस देखो, वो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, आपको वहां मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च मार के देख लेना। और मैं यही कहूंगा भाई, सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखना, उसे तो दीवार पे चिपका दो प्रीलिम्स के और मेंस के, और उसे रोज सुबह उठने से पहले सिलेबस देखो कि टॉपिक वाइज क्या क्या दे रखा है, उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं उन्हीं टॉपिक में से। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। और PYQs मैं क्यों कह रहा हूँ, PYQs को आपको देखने से ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन सबकी नॉलेज आ जाएगी, और ना पूछने का क्या तरीका होता है और ऑप्शंस देने का क्या तरीका होता है, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा। लेकिन कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि वे PYQs देखते नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा, जब आपको हर सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज हो जाए तो PYQs जरूर देखना, और सिलेबस भी जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आज की हमारी वीडियो में था, जिसमें हमने कुछ दिक्कतों की बात करी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।